जय हिंद दोस्तों, टीयर मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सितंबर 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उससे रिलेटेड सीडीपी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अभिकथन कारण प्रश्नों में यदि कोई भी एक कथन गलत हो जाए तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। तो अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्नों में यदि एक कथन गलत हो जाता है तो विद्यार्थी को व्याख्या की जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधे सही विकल्प का चुनाव करेंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। रचनावादी शिक्षा में ज्ञान के पुनरुत्पादन को नकारात्मक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कुछ भी नया निर्माण नहीं होता है, बस जानकारी को दोहराया जाता है, इसलिए इसे हम लोग नकारात्मक मानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार प्रतीकात्मक अवस्था में बच्चा कैसे जानकारी ग्रहण करता है? तो ब्रूनर के अनुसार जो प्रतीकात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा जानकारी भाषा और शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से जानकारी को इकट्ठा करता है या ग्रहण करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एडीएचडी वाले बच्चों के लिए दृश्य सामग्री और हाथों से की जाने वाली जो गतिविधियां हैं क्यों प्रभावी होती हैं? तो जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं और उनके लिए दृश्य सामग्री और हाथों से की जाने वाली गतिविधियां इसलिए प्रभावी होती हैं ताकि उनको अधिक से अधिक इंद्रियां, जो उनकी इंद्रियां हैं, वो शामिल हो सकें और उनका ध्यान उस कार्य पर बना रहे। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शिशु और जानवर के बच्चे के बीच विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जो मानव शिशु के बच्चे होते हैं वह लंबे समय तक दूसरों पर निर्भर होते हैं, जबकि जो जानवर के बच्चे होते हैं वह जन्म के तुरंत बाद ही, कुछ समय के बाद ही अपने खुद से ही चलने फिरने दौड़ने लगते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे की संवेदी चालक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का क्या अर्थ है? तो जो जीन पियाजे का जो संवेदी चालक अवस्था है, इसमें वस्तु स्थायित्व का अर्थ है कि बच्चा समझने लगता है कि वस्तु सामने न होने पर भी वो ब्रह्मांड में मौजूद है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, यह संवेदी चालक अवस्था की मुख्य विशेषता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्रोत के अनुसार वर्तमान में बच्चों के अटेंशन डेफिसिट, ध्यान की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो स्रोत के अनुसार जो वर्तमान के बच्चे हैं उनमें जो ध्यान की कमी होती है उसका मुख्य कारण है कि सोशल मीडिया और छोटी वीडियो को देखना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार सीखने की क्रियात्मक अवस्था में बच्चा कैसे जानकारी ग्रहण करता है? तो ब्रूनर के अनुसार जो सीखने की क्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वह जानकारी को, वस्तुओं को छूकर या कार्य करके और जानकारी इकट्ठा ग्रहण करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रूनर की जो प्रतिष्ठित अवस्था है, बच्चा किन माध्यमों से सीखता है? तो ब्रूनर की प्रतिष्ठित अवस्था में बच्चा आइकन जैसे बोतल या सेब के चित्र को देखकर पहचानता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रूनर की प्रतीकात्मक अवस्था की क्या विशेषता है? तो ब्रूनर की जो प्रतीकात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा भाषा, शब्दों और प्रतीकों का उपयोग करके सीखता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उम्र एज के संदर्भ में जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांतों में क्या अंतर है? तो पियाजे ने उम्र के अनुसार निश्चित अवस्थाएं दी हैं, जबकि ब्रूनर के अनुसार ये प्रक्रियाएं जीवन भर चलती रहती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, साधन अंत विश्लेषण का उपयोग किस प्रकार की समस्याओं के लिए किया जाता है? तो साधन अंत जो विश्लेषण है, यह जटिल और अपरिभाषित समस्याओं के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अपरिभाषित समस्याओं जैसे शादी की योजना बनाना को दो छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए किया। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों और उनसे जुड़े संवेगों का सिद्धांत किसने दिया है? तो मूल प्रवृत्तियों और उनसे जुड़े संवेगों का सिद्धांत मैकडोगल ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है,
वाइगोस्की के अनुसार संज्ञान के विकास में सांस्कृतिक उपकरण का क्या भूमिका निभाते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञान के विकास में सांस्कृतिक उपकरण होते हैं वे सीखने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों में व्याख्या या लिंक की जांच केवल कब की जाती है। तो अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों में व्याख्या या लिंक की जो जांच है वह जब अभिकथन ए और कारण आर दोनों सकारात्मक होती है तब की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर नकारात्मक एक कथन नकारात्मक हो जाएगा तो उसमें हम लोग व्याख्या की जांच करने की जरूरत ही नहीं रहती है। वो क्वेश्चंस हम लोग एक क्वेश्चंस को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विविधता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में विविधता को एक महत्वपूर्ण संसाधन और अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग में किस क्षमता पर जोर दिया जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में अपनी ही पूर्व मान्यताओं की जांच और आत्मचिंतन पर जोर दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में एनसीईआरटी के अनुसार कौन सा गुण सही है जिसे आयोग कभी कभी गलत मानता है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा माना है, जिसे आयोग कभी कभी गलत भी मान लेता है। वे समस्याओं के लिए नए और मूल समाधान लाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में रील्स और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का बच्चों के संज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जो वर्तमान समय में बच्चे छोटे बच्चे हैं वे रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एंगेज हैं, तो उनका जो संज्ञान है उस पर प्रभाव, उनमें अटेंशन डिफिसिट ध्यान की कमी बढ़ रही है और ध्यान की अवधि कम हो रही है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वीडियो में मसीहा और कीचड़ में गिरते बच्चे का उदाहरण किसके लिए दिया गया है। तो वीडियो में मसीहा और कीचड़ में गिरते हुए बच्चे का उदाहरण जो है आलंबन या मचान देने की प्रक्रिया को समझाने के लिए दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विविधता में एकता का विचार समावेशी शिक्षा में किस प्रकार सहायक है। तो विविधता में एकता का विचार समावेशी शिक्षा में यह सिखाता है कि विभिन्नताओं के बावजूद सभी को एक साथ स्वीकार करना और बहिष्करण को हटाना आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में ज्ञान के पुनरुत्पादन को क्यों नकारा जाता है। तो रचनावादी कक्षा में ज्ञान के पुनरुत्पादन को इसलिए नकारा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा केवल रटी हुई जानकारी को दोहराता और कुछ नया निर्माण नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक बच्चा यह समझता है कि उसे रेड लाइट पर रुकना है क्योंकि यह समाज का नियम है, तो कोलबर्ग के अनुसार यह किस स्तर पर है। तो जो एक बच्चा है उसे ये पता है कि हाँ एक जब रेड लाइट जल गई है तो उसे रुकना है, तो यह समाज का पारंपरिक स्तर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का स्तर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में मूर्त से अमूर्त का क्रम क्या महत्व है। तो विकास के संदर्भ में मूर्त से अमूर्त का क्रम जो इसका महत्व है, जब बच्चा पहले उन चीज़ों को बेहतर समझता है जिन्हें वह देख चुका है, छू सकता है, उसके बाद ही वह सिद्धांतों को समझ पाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अपरिभाषित समस्याओं जैसे किसी बड़े समारोह का आयोजन को हल करने के लिए साधन अंत विश्लेषण क्यों उपयोगी है। क्योंकि इसमें बड़ी समस्या को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में बांटकर एंड रोल तक पहुंचा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के समाधानों के लिए एनसीईआरटी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे आयोग कभी कभी गलत मानता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के समाधानों के लिए एनसीईआरटी ने नए और मूल शब्द का प्रयोग किया है जिसे आयोग कभी कभी गलत मानता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जेंडर बायस या जेंडर पूर्वाग्रह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जेंडर बायस या जेंडर पूर्वाग्रह है
जो इसमें से उदाहरण है यह मानना कि लड़के विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां केवल कला या गृह विज्ञान में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जैसे हम लोग जेंडर बायस करते हैं, ये भी होता है, ये भी जेंडर बायस है कि लड़के गाड़ी चलाएंगे और लड़कियां खाना बनाएंगी, ये भी जेंडर बायस का एक उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, अधिसंज्ञान का उपयोग करते हुए एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करेगा। तो अधिसंज्ञान का प्रयोग करते हुए एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी ऐसे करेगा कि वह देखेगा कि उसने कौन से प्रश्न गलत किए, क्योंकि गलत किए और अपनी सीखने की रणनीति में क्या सुधार कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।